अब बेटा जी हम बात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की। तो सेंट्रीपिटल फोर्स बेटा जी हम कहते हैं कि वो वाली फोर्स जो किसी लीनियरली मूविंग बॉडी का जो पाथ है वो बेटा जी उसको बेंड करके सर्कुलर पाथ में ले जाए, उसको बेटा जी हम नाम देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने बेटा जी रस्सी के साथ पत्थर बांधा हुआ है और रस्सी टूट जा और आप उसको घुमा रहे हैं, ठीक है जी। अगर बेटा जी रस्सी टूट जाती है तो क्या होगा, आपका पत्थर जो है बेटा जी सीधे पाथ में मूव कर जाता है। तो इसका मतलब ये है कि उसका जो पाथ था बेटा जी वो बेटा जी स्ट्रेट था। वो वाली फोर्स जिसने उस स्ट्रेट पाथ को कर्व पाथ में बेटा जी मूव कराया उसको बेटा जी हम नाम देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम देते हैं। और यहाँ पे बेटा जी हम कहते हैं कि जी हमारे पास एक बॉडी है, वो मूव कर रहा है along the circular path और बेटा ये उसने मूव किया है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है जी। और पॉइंट ए पर बेटा जी उसकी वेलोसिटी v1 है और पॉइंट बी पर उसकी वेलोसिटी बेटा जी v2 है, क्योंकि हमने कहा हुआ है कि जो आपकी वेलोसिटी है along the सर्कल वो हमेशा क्या होगी, चेंज होगी, क्योंकि उसकी डायरेक्शन जो है बेटा जी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है जी। इसके बाद बेटा जी जब उसने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव किया तो बेटा जी उसने जो डिस्टेंस कवर किया अलोंग द जो है सर्कल वो बेटा जी आपका किसके बराबर होगा, आर्क लेंथ के, वो बेटा जी किसके बराबर है, एस के बराबर है। उसके बाद बेटा जी उसने जो डिस्टेंस कवर किया जो बेटा जी उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो बेटा जी किसके बराबर, वो किसके बराबर बेटा जी थीटा के बराबर है। रेडियस जो है बेटा जी वो उसका जो होगा वो बेटा जी आर के बराबर होगा। अगर हम बात करते हैं बेटा जी उसके एक्सेलरेशन की, वो बेटा जी किसके बराबर होगा, एवरेज एक्सेलरेशन की बात हम कर रहे हैं तो बेटा जी किसके इक्वल होगा, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। डेल्टा वी जो होगा बेटा जी वो किसके बराबर होगा, v2 माइनस v1, ठीक है जी। अब बेटा जी ये वाली जो टर्म है इसमें बेटा जी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ये जो डेल्टा टी है इसको बेटा जी हमने खत्म करना है। तो डेल्टा टी जो होगा वो इक्वल आ जाएगा बेटा जी एस ओवर पी, ठीक है। अब बेटा ये बेसिकली क्या है, S इज इक्वल टू वी डेल्टा टी है, यानी जो लीनियरली अलोंग द सर्कल बेटा जी जो उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया था वो बेटा जी आर्क लेंथ के बराबर था, वो आपका क्या था, S था। जितने बेटा टाइम में कवर किया वो बेटा जी डेल्टा टी था। और बेटा जी V जो है यहाँ पे उसकी स्पीड को जाहिर कर, वेलोसिटी को जाहिर नहीं कर रही, स्पीड को जाहिर कर रही है। तो आपका जो डेल्टा टी बराबर आ गया बेटा जी एस ओवर वी के बराबर आ गया। ये जो डेल्टा टी की वैल्यू है बेटा जी वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। आपका जो एक्सेलरेशन आ गया वो बेटा जी आ गया डेल्टा वी एस ओवर वी, या दूसरे लफ्जों में वी डेल्टा वी डिवाइडेड बाई एस, ठीक है जी। अब बेटा जी फिर रोला पड़ गया कि हमने ये जो डेल्टा वी है और ये जो वी है इनको बेटा जी हमने खत्म करना है। तो इसके लिए बेटा जी हमने क्या किया कि हमने v1 को पकड़ा और v2 को पकड़ा, इन दोनों को मिला के हमने क्या किया, एक ट्रायंगल बना ली। अगर बेटा जी हम इसकी ट्रायंगल बनाते हैं तो v1 बेटा जी आपका इधर आ गया, v2 बेटा जी आपका इधर आ गया। अब बेटा जी v1 और v2 ये बेटा जी हमने ऐसे चूज किए हैं तो ये बेटा जी हमने इस तरह लिए हैं कि इसकी जो बेटा जी इसकी मैग्नीट्यूड है वो बेटा जी इसकी मैग्नीट्यूड के बराबर आनी चाहिए, और ये बेटा जी जो v2 है जो इसकी मैग्नीट्यूड है वो बेटा जी इसके बराबर आनी चाहिए। इसको बेटा जी हमने ट्रायंगल का नाम दे दिया।
ट्राइंगल बेटा जी पी क्यू आर। अब बेटा जी बॉडी जो मूव कर रहा है फ्रॉम B1 से B2 की तरफ मूव कर रहा है, तो ये बेटा जी उसकी जो डायरेक्शन होगी वो बेटा ये होगी, और ये बेटा किसके बराबर होगी, उसके डेल्टा V के बराबर। ठीक है जी। हमने खुद ही कहा है कि ये जो लेंथ ली है आपने PQ, ये बेटा किसके बराबर है, V1 के, और ये जो PR है ये बेटा जी किसके बराबर है, V2 के बराबर है। ठीक है जी। और बेटा जी PQ V1 के बराबर होगी, और जो बेटा जी PR जो है बेटा जी वो V2 के बराबर होगी। अब इसमें ये है कि ये जो हमारा रेडियस है OA, V1 जो है बेटा जी क्या है, उस बार ये वाली जो वेलोसिटी है बेटा जी उसके परपेंडिकुलर है, और ये बेटा जी जो आपकी V2 है ये OB के क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये होगा कि जो एंगल बेटा जी दोनों रेडियस के दरमियान होगा, वही एंगल जो होगा बेटा जी उनके परपेंडिकुलर्स के दरमियान होगा। फिर मैं बात ये दोहरा रहा हूं कि हमारे जो V1 है ये हमारा जो रेडियस है OA, हमने कह दिया है कि ये उस बल्कि इस पे क्या है बेटा जी परपेंडिकुलर है, और V2 जो है बेटा जी OB पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि जो एंगल बेटा जी दोनों रेडियस के दरमियान होगा, वही एंगल जो है बेटा जी इन दो जो परपेंडिकुलर आए हैं, जिनको आपने PQ और PR का नाम दिया है, इनके दरमियान बराबर होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाली ट्राइंगल OAB, ये वाली ट्राइंगल, और ये बेटा जो ट्राइंगल बन रही है PQR, ये आपस में क्या होंगी, सिमिलर होंगी। सिमिलर इसलिए होंगी कि जो एंगल है वो भी सेम है, दोनों की बेटा जी जो साइड्स हैं वो भी आपस में क्या है, सेम है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम बेटा जी बात करते हैं स्पीड की, V1 और बेटा जी V2, ये बेटा किसके बराबर होगी, V के बराबर होगी। हमने कहा हुआ है कि स्पीड ऑफ जो है ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन जो है बेटा जी, लीनियर स्पीड जो है वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। और आपकी जो PQ है ये बेटा जी इक्वल है PR। ठीक है जी। दोनों ट्राइंगल्स बेटा जी आपकी क्या हो जाएगी, आपस में सिमिलर हो जाएंगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बेटा जी हम लिख सकते हैं, मैं बेटा थोड़ा सा उधर करने जा रहा हूँ, कि जो आपका डेल्टा V जो होगा डिवाइडेड बाई V, ये बराबर होगा बेटा जी AB/R के। ठीक है जी। एक बार बेटा मैं चेक कर लूं, ठीक हो गया। यानी जो बेटा जी V1 और V2 में बेटा जी जो डिफरेंस है डेल्टा V, उसकी बेटा जी आप रेशियो ले रहे हो किसी साइड के साथ। ठीक है जी। अब V1 और V2 आपने कह दिया कि ये आपस में बराबर है। यहाँ पे बेटा जी बात याद रखें कि ये जो V है ये बेटा जी रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी स्पीड को जाहिर कर रहा है। ठीक है। और बेटा जी इसका मतलब ये होगा कि ये जो बेटा चेंज है, या दूसरे लफ्जों में जो AB की जो होगा पॉइंट A से लेके पॉइंट B तक जो बेटा जी लीनियर डिस्टेंस होगा, जो सीधा होगा, वो बेटा जी डिवाइडेड बाई उसके रेडियस के बराबर होगा। ठीक है जी। अब बेटा जी यहाँ से हम छोटी सी अप्रोक्सीमेशन ये लेते हैं कि ये जो बेटा जी A और B जो है बेटा जी ये आपस में बिल्कुल जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के करीब है। अब जब बेटा जी एक दूसरे के करीब होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि जो AB है वो बेटा जी किसके इक्वल होगा, AB आर्क के बराबर होगा।
ठीक है जी। ए बी आर्क बेटा जी आपकी कौन सी है, वो बेटा जी आप उसको डिनोट कर रहे हो, एस से डिनोट कर रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि जो डेल्टा वी ओवर वी है ये बेटा जी इक्वल होगा एस ओवर आर के इक्वल होगा। तो ये बेटा जी हमारे पास जो वैल्यू आई है डेल्टा वी की इस इक्वेशन में, ये वाली बेटा जी डेल्टा वी की वैल्यू जो होगी वी एस ओवर आर, ये वाली वैल्यू बेटा जी हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो बेटा जी इक्वल आ जाएगा v डिवाइडेड बाई एस, डेल्टा v की वैल्यू लगा लेते हैं बेटा जी v s ओवर r, s जो बेटा जी s के साथ कैंसिल, और ये बेटा जी आ जाएगा v स्क्वायर ओवर r। इसको बेटा जी हम नाम देते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो बेटा इक्वल होगा v स्क्वायर ओवर r के इक्वल होगा, क्योंकि बेटा जी बॉडी जो है बेटा जी सर्कल में मूव कर रही है, तो इसलिए बेटा जी हमने इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का नाम दे दिया। अब बेटा जी हम बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की, इसकी डायरेक्शन किधर होगी। अब बेटा जी अगर आप और से देखो, ये जो पॉइंट Q और R है, इनको बेटा जी ये P है ये R है, हम क्या कर रहे हैं इनको बेटा जी आपस में नजदीक ला रहे हैं। जब बेटा जी हम ये नजदीक लाएंगे तो ये बेटा जी लाइन जो होगी वो ये जो डेल्टा V वाली लाइन है ये बेटा जी ऑलमोस्ट स्ट्रेट होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो डेल्टा V की लाइन आ रही है वो बेटा जी उसकी डायरेक्शन ये होगी, और ये जो लाइन ए भी आ रही है इसके बेटा जी वो बाइसेक्टर होगी। बाइसेक्टर का मतलब ये है कि उसको बेटा जी मिडल में क्या करेगी, कट करेगी, और उस पर बेटा जी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। और डेल्टा वी की डायरेक्शन जो है बेटा जी इस तरफ है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी बेटा जो डायरेक्शन होगी टूवर्ड्स द मेन पोजीशन होगी, या टूवर्ड्स द सेंटर होगी, या टूवर्ड्स द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। इसका मतलब ये है कि जो आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स है उसकी बेटा जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा टूवर्ड्स द मेन पोजीशन या सेंटर की तरफ होती है। तो न्यूटन सेकंड लॉ बेटा जी हमें कहता है कि F इज इक्वल टू m में, ये बेटा जी फोर्स जो है बेटा सेंट्रीपिटल है, ये जो AC की वैल्यू है बेटा जी वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, F इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाई v स्क्वायर ओवर r। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है बेटा जी वो बराबर होगी m v स्क्वायर ओवर r के बराबर होगी। ये बेटा जी हमारी क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। अगर बेटा जी कोई किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है वो आप मुझे सेंड कर दीजिएगा, वो उसका मैं आपको पर्सनली जो है उसका जो है वो जवाब जो है वो आपको सेंड कर दूंगा इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो। ठीक हो गया। ये बेटा जी फिलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओए होए।